हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 6। हम लोग कल श्लोक नंबर आई थिंक 36 पे रुक गए थे। छठे अध्याय के। हाँ, 36 पे रुके थे। तो बेसिकली श्लोक नंबर 31 से लेकर 33 तक ब्रह्मा जी ने समराइज किया। नारद मुनि के 5 प्रश्नों का उत्तर, 5वें अध्याय में 5 प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर छठे अध्याय में दिया। और फिर श्लोक नंबर 30 तक ये उत्तर चलता रहा। 31 से लेकर 32-33 तक समराइज किया। फिर 34, 35, 36, 37, 38 इन 5 श्लोकों में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप, नारद मुनि को कह रहे हैं कि आप मेरे कथनों को क्यों विश्वास करें। तो उस सीरीज को स्टार्ट करते समय ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कहा था श्लोक नंबर 34 में, नमे भारती में अंगमृषोपलक्षते, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान के चरण कमल मैंने अपने हृदय में धारण किए, इसलिए जो भी मैं कहता हूँ उसमें सत्यता है। ये ऐसा जैसे मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। उसका वो वर्जन है उस टाइम का। क्योंकि भगवान के नाम से कोई झूठ नहीं बोल सकता, राइट। जो बोलता है उसको भी अंदर से लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, राइट। तो ये 34 वाले श्लोक से स्टार्ट हुआ था। एंड देन 35 कल हमने आई थिंक 35 और 36 हम देखे थे और फिर आगे देखेंगे आज। तो श्लोक नंबर 36 में वो कहते हैं, अतएव मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा कि मैं उन चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं, राइट। तो हमने देखा था किस प्रकार भगवान अपने, ऐसा नहीं कि नाप नहीं सकते अपने सुख को, लेकिन उनका सुख बढ़ते जाता है, इसलिए वो मेजरमेंट भी अपग्रेड होते रहता है। जैसे आपका ऐप अपग्रेड होते रहता है ना, अपडेट करते हैं आप लोग, नया अपडेट आया है भाई ऐप का। उसी प्रकार भगवान के सुख का भी नया अपडेट आते रहते हैं। इटरनली बढ़ते जाता है वो, आनंदम बुद्धिवर्धनम, सो समथिंग लाइक दैट। तो एंड देन तो ये बेसिकली कहते हैं कि हमें भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए अगर हमको भगवान के बारे में जानना है। तो मैं भगवान के ऊपर आश्रित हूँ, इसलिए मैं भगवान के बारे में जान सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ, राइट। और जो लोग भगवान के ऊपर आश्रित नहीं हो, भगवान के बारे में कुछ बता नहीं सकते नारद। इसलिए ऐसे तथाकथित लोगों से आप कितने भी व्याख्यान सुनो या उनके तथाकथित आइडियाज को सुनो, उससे आपको कोई उद्धार होने वाला नहीं है। मतलब बेसिकली कहना चाहते हैं कि आप किसी तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएंगे तो आपको केवल मेंटल थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट आपको पूर्ण रूपे ना आत्म साक्षात्कार या आत्म शांति प्राप्त नहीं होगी, राइट। तो आजकल मार्केट भरा हुआ है ना पूरा, मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर अनेक प्रकार के नॉवेल्स मार्केट में हैं, भगवान के बारे में बताने वाले, सुख के बारे में बताने वाले, है ना। कोई तो थे, क्या नाम था उनका, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे, भूल गया नाम उनका मैं, लेकिन वो बाद में सुसाइड करके खुद मर गए। अंत में तो वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाए जिंदा रहने के लिए, नाम भूल गया मैं। एनीवेज, तो इस तरह से एंड देन फिर श्लोक नंबर 37 पढ़िए हरिपरायण। तो
हाँ 37 नंबर प्रभु जी। ठीक है, श्लोक नंबर 37, अध्याय नंबर 6, 6.37। जब मैं खिंची मैं तुम और मैं ये आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? क्योंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित है, अतः हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इस विश्व को देख सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद करनाते। हरे कृष्ण। राइट, तो अभी ब्रह्मा जी कंपैरिजन दे रहे हैं सृष्टि में जितने भी हायरार्कीज हैं जीवों की। वो कहते हैं शिव जी न तो तुम यानी कि नारद और न ही मैं यानी कि ब्रह्मा, हम आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय नहीं कर सकते, जान नहीं सकते उनको। अगर हम नहीं जान सकते, हम इतने अकम्पलिश्ड हैं, मतलब अपना बायोडाटा में उन्होंने लिख के रखा है ऑलरेडी है ना, अपना सीवी देते हैं ना, मैंने ये अकम्पलिश किया है, वो अकम्पलिश किया है, मैंने ये किया है, मैंने यहाँ सर्विस दिया है, मुझे एक्सपीरियंस है। कहते कि अरे नारद, हम लोग इतने बड़े बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके बाहर निकले हैं, हमने इतना सारा डिग्री लिया है, 50-50 साल का एक्सपीरियंस है हमको। वैसे ब्रह्मा जी का अभी 50 साल पूरा हो गया है। इस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा जी है ना, उनका 51st ईयर चालू है। जगन्नाथ जी की कथा में उस दिन पढ़ रहा था। 50 साल नील माधव का सेवा हुआ, उसके बाद अभी 51st से जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इनकी सेवा हो रही है। तो 51st, तो आधा तो उनका जीवन पूरा हो चुका है, राइट। तो ऑफकोर्स ये उसके पहले का इंसिडेंस है, सृष्टि के प्रारंभ के इस समय का। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हम सब माया से, परमेश्वर की माया से मोहित रहते हैं, राइट। तो हम भगवान के बारे में क्या जान सकते हैं? अगर हम इतना कम जान सकते हैं, तो हमारे नीचे जो लोग हैं, देवता या फिर उनके भी नीचे जो है मनुष्य, ये क्या बता पाएंगे आपको भगवान के बारे में, राइट। उतना ही बता पाएंगे जितना कैपेसिटी है। तो हमारा कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। जो गुरु शिष्य परंपरा में आता है उसका कैपेसिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि उसको डायरेक्ट भगवान से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, उसका कैपेसिटी टोटली अनलिमिटेड है, राइट। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, बीचों बीच बिगिनिंग में लिखते हैं कि 12 महाजन, जो 12 महाजन है उनके बारे में। देन आगे लिखते हैं, आपको बीच में दिखेगा 7.13 गीता का कोटेशन, त्रिभुर गुणमय भावेर ईवीएम सर्वमिदम जगत। प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भौतिक प्रकृति के गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है कि हमारे समक्ष व्यक्त यह ब्रह्मांड ही सब कुछ है, राइट। हमने वो चींटी का उदाहरण लिया था लास्ट टाइम, जो धोती के ऊपर घूम रही है। वो क्या सोचती है? ये पूरा संसार मतलब धोती है उसको पता नहीं कि एक धोती एक पार्ट है कपड़े का। उसी प्रकार ये प्रभुपाद कई बार उदाहरण देते, कुपमंडूक न्याय, जो क्या है उसका नाम, मेंढक, मुझे खरगोश याद आता है मेंढक खरगोश भी ऐसे रहते हैं, बेचारा वो सोचता है कि ये मेरा जंगल है, इतना एरिया मेरा है। और कछुआ आता है दौड़ लगाने के लिए, बोलता है तू क्या जीतेगा यार, मैं जीतूंगा, देख मेरा जंगल है, मैं दौड़ के दिखाता हूँ। लेकिन हार जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है भगवान की माया हमें कब मोहित कर सकती है, राइट। कछुआ भी हरा सकता है, सोचिए खरगोश को, मतलब माया कितनी मोहित कर सकती है हमको। यहाँ तक कि प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं, जैसे उस कुएं के अंदर रहने वाला मेंढक समझ नहीं पाता कि इस कुएं के बाहर भी एक विशाल दुनिया है, बड़ा सागर है। उसी प्रकार आगे थोड़ा आप देखेंगे, ब्रह्मा जी तो अपने खुद उदाहरण से प्रस्तुत करेंगे कि मैं कैसे खुद मोहित हो गया था, प्रभुपाद लिखते हैं, इसी तरह 20वीं सदी के मानव समाज का विज्ञान ब्रह्मांड की
इति अथ की गणना अपने ढंग से करता है। लेकिन ऐसे वैज्ञानिक क्या जान सकेंगे? एक बार ब्रह्मा भी अपने आप को भगवान का एकमात्र कृपा पात्र ब्रह्मा मानकर मोहग्रस्त हुए थे। याद है आपको? ये कौन सा पास्ट टाइम है ब्रह्मा जी का? याद है? द्वारका में ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि इस ब्रह्मांड का मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा नायक हूँ, है ना। द्वारका में पहुंचे थे तो भगवान को मिलने गए थे, द्वारपाल को कहे थे जाओ बोलो कौन ब्रह्मा, मतलब क्या? चतुर्मुखी ब्रह्मा। इतना नहीं जानते, एक ही तो ब्रह्मा है ना। भगवान बोले एक ब्रह्मा नहीं है बेटा, आप मेरा एक बेटा है, मेरे करोड़ों बेटे हैं, क्योंकि करोड़ों ब्रह्मांड है। फिर वो ब्रह्मा जी अंदर गए तो बाद में उन्होंने चरित्रामृत में इसका वर्णन है। अनेक अनेक ब्रह्मांड से अनेक ब्रह्मा जी आए, जिनके 4 क्या 8 16 64 मल्टीप्लाई होते गए वो, है ना। ये हमारे लिए तुलना करना मतलब सोचना हमारी समझ के परे है कि 64 सिर वाला व्यक्ति कैसे जीता है, मतलब 64 सिर, 4 सिर भी ठीक है ना, 4 दिशाएं हैं, तो उस ब्रह्मांड में शायद उतनी दिशाएं होती होंगी, राइट। तो उस समय ब्रह्मा बेचारे पानी पानी हो गए थे, अपने अपने ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के है ना। अपने जितने भी संप्रदाय आचार्य हैं, ब्रह्मा जी अपने उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं कि मैं कैसे मोहित हुआ था, है ना। तो ये संसार बड़ा, है ना, मोह माया से भरा हुआ है। लेकिन इनकी ये महानता है इन आचार्यों की कि इस चीज को एडमिट करने में शर्माते नहीं है कि मैं भी मोहित हो गया था, है ना। तृतीय स्कंद में वो प्रसंग वापस आएगा जब ब्रह्मा जी स्वयं अपनी पुत्री के पीछे भागेंगे और फिर एडमिट करेंगे कि मैं इस तरह से प्रभावित हो गया था। शिव जी भी मोहिनी मूर्ति के पीछे भाग गए थे, वहां भी एडमिट करेंगे कि मैं भी पागल हो गया था, है ना। तो इस तरह से ये संप्रदाय आचार्य की नम्रता है, और भगवान को ग्लोरीफाई करने में चूकते नहीं बिल्कुल भी। भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए अगर अपने को कम दिखाना है तो हाँ मैं हार गया था भगवान से, इस तरह से मैं भी प्रभावित हो गया था, राइट। अदरवाइज इतना डिफिकल्ट है ना। अभी अगर आप काउंसलर है तो आप बताते हैं, यू नो, आपके किस्से से बताते हैं मैं किस तरह से मोहित हो गया था माया से, आपको फिर 10 बार सोचना पड़ता है, बताओ क्या। मेरी रिस्पेक्ट का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, यू नो। मैं इतना बड़ा काउंसलर हूँ पिछले 10-15 साल से। आसान है ना कि कठिन है? कठिन है ना, बहुत कठिन होता है बताना किस तरह से मेरा फॉल डाउन हो गया था, लेकिन फिर भक्तों के संग से मैं ऊपर आ गया और भक्त बन गया। इट्स वेरी डिफिकल्ट बट दैट इज द ह्यूमिलिटी ऑफ द आचार्य, राइट। इस तरह से वो कहते हैं यहाँ पे कि ये संसार इस तरह से, यू नो, पूरा मोह माया से घिरा हुआ है। नारद, मैं, शिव, ब्रह्मा, हम सब और आप स्वयं, तो फिर बाकी संसार के लोग क्या ज्ञान दे सकेंगे आपको? जो आपने प्रश्न पूछे हैं कि कौन श्रेष्ठ है, क्या बता पाएंगे आपको? कुछ नहीं बता पाएंगे आपको। इसलिए जो वर्जन हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम भगवान के, यू नो, भक्ति में लीन है और उनकी कृपा से हम जान सकते हैं। तो ये कोई प्राइड नहीं है, बट भगवान की कृपा से जान सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तत्व में लिखते हैं, प्रभुपाद आगे लिखते हैं, चूंकि ब्रह्मा, लास्ट के 4 लाइन में 5 लाइन में, चूंकि ब्रह्मा, नारद तथा शिव भगवान के विषय में काफी जानते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करे, न कि शुद्र मस्तिष्क के खिलवाड़पूर्ण अनुसंधानों से संतुष्ट हो, यथा अंतरिक्षयान तथा विज्ञान की अन्य वस्तुओं। जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा, नारद या शिव जैसे मान्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वेद रूपी माता परम सत्य के विषय में सूचित करने के एकमात्र अधिकारिणी है, राइट। सो लाइक दैट, इस तरह से ब्रह्मा जी एस्टेब्लिश करते हैं, है ना, अपना खुद का सीवी प्रेजेंट करके, देखो मैं कितना क्वालिफाइड हूँ। इसलिए नहीं कि अपने आप को बड़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, इसलिए ताकि, यू नो, ये कैसे है, आप जैसे कभी आप, यू नो, देखते होंगे कोई सीनियर अगर डिवोटी आते हैं हमारे पास प्रवचन के लिए, तो प्रवचन के पहले उनका सीवी बताया जाता है, बराबर ना, कि ये प्रभु जी या माता जी जो भी है स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, IIT, IIM यहाँ से पढ़ के आए हैं, पिछले 25 साल तक उन्होंने बहुत बड़े, यू नो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन MNC में काम किया है। तो ये सब बता के हम बोलेंगे इसका क्या भक्ति से संबंध है, लेकिन संबंध है
क्योंकि उनका क्रेडेंशियल जब तक आप एस्टेब्लिश नहीं करेंगे लोग उनको सुनेंगे नहीं। कलयुग की विधि है ये, राइट। अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, IIM से पढ़ा है, IIT से पढ़ा है, इंटरनेशनल प्रचारक रह चुका है, तो लोग बोलते हैं अरे बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, सुनना पड़ेगा। इस तरह से दुनिया मोहित होती है बाहर, जो परंपरा में नहीं लोग उनसे भी, लेकिन परंपरा में हम भी ये देते हैं CV, क्योंकि इससे उनका क्रेडेंशियलिटी, ऑफकोर्स ये नहीं कि वो इतना पढ़ा है तो फिर वो भक्ति में बड़ा चढ़ा है, बट ये बताना पड़ता है उनको कितना बड़ा चाहिए, सो दैट उनका क्रेडेंशियल एस्टेब्लिश हो उन लोगों के लिए जिनको अभी भी श्रद्धा एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, राइट। सो लाइक दैट ब्रह्मा जी अपना CV देते हैं और इस तरह से कहते हैं कि देखो नारद, इसलिए हम जो कह रहे हैं उसके ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि मैंने गीता के ऊपर हाथ रखा हुआ है। ये गीता को ही मैंने अपने हृदय में धारण किया है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूँ। नाउ लाइक दैट, इस तरह से एस्टेब्लिश करने के बाद अभी देखिए 2637 सॉरी 37 या 37 हमने पढ़ा ना अभी, या 38 है ना, या पढ़िए सृष्टिपति प्रभु 38 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति अस्मत् आदयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो देखिए ब्रह्मा जी फाइनली कंक्लूजन में कहते हैं, ये पिछले 37 और 38 दोनों श्लोकों को मिलाकर देखो, भक्त का कंसर्न क्या है, एक डिवोटी का कंसर्न क्या होता है ना। प्रभुपाद इसलिए कहते हैं आपको जितना पता है उतना बता दो आप, है ना। प्रचार करना कितना आसान है, आपको प्रचार करने के लिए भक्ति वैभव भक्ति शास्त्री बहुत बड़ी डिग्रियों का धारण करना नहीं है। मतलब आप कीजिए, अच्छी तरह सिस्टमैटिक स्टडी कीजिए ताकि सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कर सके। बट एक डिवोटी का कंसर्न ये नहीं होता है कि मैं और जानूं, और वो होता है जानना चाहता है, लेकिन मैं जितना जानता हूं मैं फटाफट लोगों को बताना चाहता हूं। आप भी अगर शुरुआत में भक्ति में जुड़े होंगे, एक हफ्ते के अंदर आपको लगा होगा ना कि मुझे भी ये चीज बताना चाहिए दूसरों को, नहीं लगा था आपको? लगा था ना? नहीं लगा था? आपको भी लगा होगा कि अरे यार ये इतनी सुंदर चीज है। मतलब गीता के कोर्स के 6 दिन नहीं हुए, आपको अंदर से भगवान इतना प्रेरणा देते हैं, जाओ जाओ अपने पड़ोसी को बताओ, अपने घर वालों को बताओ, दोस्त को बताओ, भाई को बताओ, सब जगह बताओ 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 बताओ। वो कितना मालूम रहेगा, उसको 6 दिन कोर्स किया है, लेकिन जितना भी मालूम है बहुत काफी होता है वो, इसलिए कौन मिला था मुझे उस दिन या कल या परसों, कोई तो मिला था कि भगवान के बारे में हम क्या बता। मैं बोला क्या बताने, मतलब क्या है? भगवान को आप मानते हैं बराबर, और भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, और भगवान के नाम जब कि आप ऊपर आपका विश्वास है, बस खत्म। आपने भागवत और सारे वेद उपनिषद का निचोड़ सारांश समझ लिया है। अब आपको ये इतना ही बताना है और कुछ नहीं बताना है। कितना सारा आपने भक्ति वैभव कोर्स भी कर लिया, भक्ति वेदांत भक्ति सार्वभौम भी करते हैं लोग 12 कैंटो पढ़ने के बाद, उसके अंत में क्या करेंगे आप? क्या आपको ऐसा कहा जाएगा क्या आप अभी भक्ति सार्वभौम हो गए, कल से 2 ही माला करना? कठोर परिश्रम किया है आपने 12 साल, नहीं ना। आपको कहा जाता है और जपा करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ब्रह्मा जी का यहाँ पे कंसर्न है। हम लोग को ज्यादा एंजाइटी ये नहीं कि भगवान के बारे में हम कितना जानते हैं या नहीं जानते, जितना भी जानते हैं बता दो, जस्ट ग्लोरीफाई वॉट एवर यू नो, राइट। इसीलिए यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, राइट, कहाँ चला गया ये 38, यस्यावतार कर्माणि, हम उन पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है।
यद्यपि हम बड़ी कठिनाई से करते हैं क्योंकि हम अच्छी तरह जान नहीं सकते उनको, और जितना जानते हैं उतना ही कर सकते हैं, जैसे पिछले श्लोक में कहा गया है, राइट। जितना जानता हूं उतना ही कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा एंजाइटी है, राइट। जितना मैं जानता हूं उतना मैं ग्लोरीफाई करूंगा। एंड दैट्स व्हाई आप देखेंगे जब आप 38 श्लोक का परपट और इसके आगे जाएंगे, श्लोक नंबर 39 से लेकर 46 लास्ट का जो सीरीज है, ब्रह्मा जी कहते हैं वो नारद इसीलिए मैं क्या करूंगा, अभी मैं ग्लोरीफाई करूंगा किसको, मेरे इमीडिएट अथॉरिटी को। उनका इमीडिएट अथॉरिटी कौन है, गर्भोदक्षाय विष्णु, राइट। कारणोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं उनको ग्लोरीफाई करूंगा अभी, जितना भी मैं जाना हूं, जितना भी समझता हूं, राइट। तो वहां से स्टार्ट करेंगे। इस परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं श्लोक नंबर 38। प्रभुपाद कहते हैं बिगिनिंग में, यह कहा जाता है कि भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को इत्यादि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकवादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती। ये एनोडी का श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय ही सेवन मुख्यति जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यद, राइट। तो इस तरह से हम भगवान का स्मरण कीर्तन ये सब इत्यादि करेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो अपने आप हमारे अंदर भक्ति भाव प्रकट होगा। और फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं, भगवान मनुष्य को भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूरक एजेंट के भांति हो, जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाए, राइट। इसलिए वहां पे लिखते हैं प्रभुपाद, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस मात्रा में हम उनको सरेंडर करेंगे उस मात्रा में भगवान हमको रेसिप्रोकेट करेंगे। एंड देन प्रभुपाद बीच में कहते हैं, जो जो प्रामाणिक भक्ति में सेवा से इंद्रियां क्रमशः शुद्ध हो जाती हैं, तो भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है, वह केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता, है ना। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, इट इज नॉट एनी एकेडमिक कोर्स। ये कोई आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कोर्स नहीं है कि मैंने कुछ रट्टा मार लिया और फिर मैंने एग्जाम दे दिया, वाओ मैं पास हो गया। ऐसा नहीं होता है। महामंत्र जप करने के लिए रट्टा मार के नहीं चलता है ना। उसके लिए भक्ति भाव लाना होता है हमारे अंदर। जैसे प्रभुपाद वो इसका उदाहरण देते हैं पैरेट का। पैरेट भी आवाज करता है ना, आवाज निकलता है वो, हरे कृष्णा। तोता आपने कभी देखा है, मिमिक्री करता है वो भी। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि तोता जब बिल्ली आती है और बिल्ली पकड़ती है तो वो उस समय हरे कृष्णा नहीं बोलता, क्या क्या करके आवाज निकालते प्रभुपाद लेक्चर में। क्योंकि वो आवाज खाली मुंह से निकाल रहा था, हार्ट से नहीं निकाल रहा था। तो हार्ट में जो आवाज है वही निकलेगा उसमें, क्योंकि अभी हार्ट खत्म होने वाला है, हार्ट बीट रुकने वाला है, तो वो अंदर जो आवाज है वही निकलेगा, टैं टैं जैसे। फिर हमारा भी वही आवाज निकलेगा, जो भी हमारा आवाज रहेगा, घर संसार हमारा जो भी आसक्ति के कारण है वो सब बाहर निकलेंगे। सो दैट्स व्हाई हृदय से आवाज निकालना बड़ा जरूरी है, उसके लिए भक्ति भाव होना जरूरी है, राइट। इस तरह से यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी आडंबरपूर्ण भौतिक चुनौती के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में प्रकट होते हैं। अतः ब्रह्मा जी प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं, लाइक दैट। इसलिए श्रीमद् भागवतम पूरा किसके लिए है, भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए है। इस तरह से उस 1.2.12 श्लोक का कोटेशन देकर प्रभुपाद हमें पूरा करते हैं। सो देन फिर 39 श्लोक से ब्रह्मा जी कहते हैं कि तो इस तरह से हमें भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, राइट। तो अभी मैं भगवान को ग्लोरीफाई करना स्टार्ट करता हूँ। मेरे इमीडिएट जो भगवान है जिनकी मैं सेवा करता हूँ वो है महाविष्णु, उनका अभी मैं ग्लोरिफिकेशन करने जा रहा हूँ, राइट। तो इस अध्याय के अंत तक जो बचा कुछ श्लोक है उसमें ये ग्लोरीफाई करेंगे। पढ़िए श्लोक नंबर 39, वेंकटेश अवतार पर पढ़िए श्लोक नंबर 39। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स एष आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजति अज आत्मा आत्मने आत्मना आत्मानं सयच्छति पाति च। परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं।
किंतु वे अजन्मा रहते हैं। फिर भी सृजन उन्हीं में ही होता है और भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही है। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान फीचर का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। भगवान के 3 स्तर होते हैं, भगवान, ब्रह्म, परमात्मा और ब्रह्म स्तर, राइट। तो इसमें भगवान के व्यक्तिगत रूप का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, महाविष्णु का, जो हमने विस्तार से देखा किस तरह से सृष्टि को क्रिएट करते हैं, राइट। ये उनसे अभिन्न है, फिर भी वो उससे पृथक रहते हैं। तो ये गीता का कोटेशन दिया है श्लोक, मया ततविदं सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना, राइट। ये पूर्ण विश्व भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान उससे अलग रहते हैं, राइट। जैसे कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री है बिरला का, तो उसे कहा जाता है बिरला है ये, राइट। बिरला कण कण में बसा हुआ है उस कंपनी के, बराबर ना, लेकिन फिर भी बिरला है नहीं, वो उनसे पृथक है। तो अपनी शक्तियों के माध्यम से उसने उसको आवृत्त किया है, लेकिन खुद अपना अकेले ऑफिस में, घर में कहीं तो शांति से बैठा रहता है वो, राइट। सो इट्स लाइक दैट। तो इस परपोर्ट के अंत में, या ये बिगिनिंग में प्रभुपाद लिखते हैं, पेज नंबर 332 पे, तीसरी चौथी लाइन है, भगवान की साकार तथा निर्विशेष अवधारणाएं साथ साथ पाई जाती हैं, राइट। दैट इज अचिंत्य वेदावेद तत्व। फिर इस परपोर्ट के अंत में प्रभुपाद लिखते हैं, फाइनली निष्कर्ष यह है कि सब भगवान की अचिंत्य आत्मशक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, जिसके विषय में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं हो सकती। हम इस बात को पहले ही बता चुके हैं। जितना जान सकते हैं कि किस तरह से भगवान व्याप्त भी है और व्याप्त नहीं भी है इस संसार को, राइट, लाइक दैट। देन आगे कहते हैं 40-41 श्लोक। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए 40 and 41। कृष्ण प्रभु जी पंचाकरण। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्ष सम्यक् व्यवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यम् अद्वयम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयः सदा तदे सत्त्वे स्थिरोदीयेत् विप्लुत। भगवान पवित्र है और भौतिक क्लेश के समस्त कल्मश से रहित है। वे परम सत्य है और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वय है। हे नारद, हे ऋषि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचायत। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे कहते हैं, तो बेसिकली पिछले या काइंड ऑफ 39 में भगवान फीचर का वर्णन था और 41 में भगवान के ब्रह्म फीचर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे सत्यम पूर्णम आनंदम निर्गुणम नित्यम अद्वयम, राइट। और इसको कैसे जान सकते हैं हम? ये सब क्वालिफिकेशन परपोर्ट में, श्लोक में दिया है भगवान सुखदेव गोस्वामी ने, कि हमें ये सब क्वालिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए, राइट। आप देखेंगे सेकंड लाइन ट्रांसलेशन की, वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वय हैं, राइट। और बड़े बड़े ऋषि ये सब कुछ उन्हें तब जान सकते जब अपने आप को भगवान को डेडिकेट कर दें, अन्यथा भगवान को जानना असंभव है, राइट। और ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने फिर परपोर्ट में मायावत को रिफ्यूट कर रहे हैं, और यहाँ तो नहीं बट दूसरे कहीं जगह पे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। एक्चुअली भगवान का जो ब्रह्म फीचर रहता है, ब्रह्म साक्षात्कार, ये ऐसा नहीं है कि ब्रह्म एक अलग चीज है और भगवान एक अलग चीज है, दोनों सेपरेट नहीं है। भगवान के अंदर ही ब्रह्म होता है क्योंकि उनसे शरीर से निकलने वाला वो तेज है, राइट। और परमात्मा ही उनका ही फीचर है। तो ये आई थिंक अगर आप कभी प्रेयर पढ़ेंगे, ये ध्रुव महाराज का प्रेयर है 4.9.16 4-9-16, यू नो, यस्मिन् विरुद्ध गतो हि अनिशम पतंती विद्यादयो
विविध शक्या अनुपूर्व्यात्, या पढ़ लीजिएगा बाद में, 4:9-16 ये श्लोक है। इसमें एक लाइन है, आनिशम पतंती विविध शक्तया, यानी कि भगवान का जो ब्रह्म फीचर है, उस ब्रह्म फीचर के अंदर ही आप भगवान के अनेक अनेक शक्तियों को देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका भक्ति भाव कम है वो भगवान को, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं, वीक आई साइट, जिसका आंख का शक्ति कम है देखने का, वो आगे वाली चीज को ठीक से देख नहीं पाता, बराबर है कि नहीं? जितना आई साइट वीक है उतना उसको ठीक से दिखेगा नहीं। आई साइट अगर अच्छा है तो ठीक से देख सकेगा। और प्रभुपाद इसको समझाने के लिए उदाहरण देते हैं ट्रेन का। समझो ट्रेन अगर दूर से आ रही है, जिसका आई साइट ठीक नहीं होगा देखता है धुंधला धुंधला रोशनी दिख रहा है, क्योंकि सबसे पहले ट्रेन का हेडलाइट दिखता है, बराबर है? तो बोलता है कुछ तो धुंधला लाइट है उधर। लेकिन जैसे ट्रेन थोड़ा आगे आगे आएगा, मतलब या तो भगवान आपके पास आएंगे या आप भगवान के पास जाएंगे। आपके पास भगवान कब आएंगे? जब भक्ति करेंगे, और आप भी भगवान के पास कब जाएंगे? जब भक्ति करेंगे। इधर वे जैसे दोनों एक दूसरे के समीप आएंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा, अरे ये ट्रेन का खाली हेडलाइट है, इसके अंदर तो ट्रेन का एक कोच है, बोगी है, अच्छा उसके अंदर बैठने के लिए जगह भी है, अच्छा पंखा भी लगा हुआ है, वाह मैं यहाँ बैठ के शांति से आराम कर सकता हूँ। इस तरह से ये जब आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो डिटेल पता चलेगा। उसी तरह से जिनका आई साइट वीक है, यानी कि इस श्लोक में जो क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तब जान सकते हैं जब भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं, राइट, और भगवान की शरण ग्रहण कर, तब तक हम भगवान को केवल अपूर्ण रूप से जान सकते हैं या जान भी नहीं सकते। तो जिनकी भक्ति मतलब आई साइट वीक है, वो लोग खाली देखते हैं कि हेडलाइट है, वो बहुत धुंधला धुंधला लाइट है यार, वो तो कुछ दिखता नहीं आगे क्या है, लाइट है छोड़ो ना यार उसको जाने दो। अरे बाबा लाइट के पीछे बड़ा गाड़ी है, उसी चक्रवर्ती ठाकुर एक्चुअली उस पुराने टाइम का उदाहरण देते, कहते हैं कि जो टाउन रहता है ना, शहर गांव, दूर से देखने में पता चलता है कि पता नहीं कुछ धुंधला धुंधला जगह दिख रहा है वहां पे, लेकिन जैसे मतलब वो टाइम का उदाहरण तो प्रभुपाद ने हमारे लिए कंटेम्परेरी उदाहरण दिया है। ट्रेन हमको ज्यादा समझ में आता है इसलिए। तो गांव में दूर से जब आप प्रवेश देखेंगे तो कुछ दिखता नहीं है, कुछ जैसे मैं बचपन में मेरी माँ मेरे को कहा करती थी, जिस बिल्डिंग में वहां रहते थे इधर रायगढ़ में, उस बिल्डिंग से दूर पहाड़ के मतलब सामने कुछ माउंटेन वगैरह था दूर दूर तक, तो लाइट चमकती थी ऐसी। तो मेरी माँ कहती थी देख वो भूत है, उधर मुंह खोल दिया उसने, लाइट जलता हो तो मुंह खोला है। देख रहा है लाइट, सो जा सो जा सो जा बेटा सो जा। अरे बाप रे, उधर लाइट जल, मतलब लाइट, मतलब बच्चे थे तो हमको इतना ये नहीं होता है ना, छोटे छोटे बच्चे, भूत उसने मुंह खोला है, अभी सो जाना है जल्दी, राइट। तो जिसका आई साइट वीक है, आई साइट इन द सेंस कि जिसका डिवोशन वीक है या जिसका इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुआ है, उसके लिए ये मतलब कुछ अलग चीज है। लेकिन उनके लिए जिनको मालूम है, वो कहते हैं यही तो अच्छा तरीका है बच्चों को सुलाने, सो जा सो जा, नहीं तो आएगा वो। ऐसे वो ब्लिंक होता था, एक्चुअली ब्लिंक होता है वो लाइट, और एक्चुअली जो कांस्टेंट लाइट है दूर से देखने में से ब्लिंक ब्लिंक लगता है, बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, और जो भी हमारा आई साइट का प्रॉब्लम है, जो भी है दूर की चीज को देखने का। तो इस तरह से चक्रवर्ती बात कहते हैं कि दूर से कुछ अलग ही चीज दिखता है, लेकिन जैसे पास में जाओगे पास में जाओगे पास में जाओगे दिखेगा, अरे तो शहर है, इसके अंदर घर है, बहुत सारे घर हैं, घर के अंदर फिर बहुत सारा अरेंजमेंट है, किचन है, बैठने की जगह है, हॉल है, सोफा है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। इसी प्रकार जिसके भक्ति का अनुपात नहीं हुआ है, वो चीजों को ठीक से यथार्थ रूप में देखता नहीं है। तो इस ध्रुव महाराज के श्लोक में बेसिकली ध्रुव महाराज कहते हैं कि ब्रह्म और भगवान दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। अगर हमारी भक्ति में वृद्धि हो जाएगी तो हम उस ब्रह्म के अंदर ही भगवान को देख पाएंगे। उस ब्रह्म के अंदर ही आपको बहुत सारे भगवान की शक्तियां देखना चालू हो जाएंगी। इसलिए वो शब्द इस्तेमाल किया गया है, अनिशम पतंती विविध शक्तया, सक्सेसिवली वेरियस एनर्जीज आर सीन इन दैट सेम ब्रह्मन। क्योंकि वो ब्रह्म मतलब क्या है, बेसिकली भगवान का शरीर का तेज कांति है जिससे कवर हो गए भगवान। वो कवर हट जाता है तो सारी शक्तियां देखना चालू हो जाती है, भगवान किस तरह से शक्तिमान है, राइट, शक्तियों के मालिक हैं। इस तरह से तो जितना हमारा भक्ति बढ़ेगा, जितना डिवोशनल क्वालिफिकेशन बढ़ेगा, उतना हम देख पाएंगे, राइट, उतना हम उस
वैकुंठ लोक में एंट्री कर पाएंगे। सो लाइक दैट। और फिर ऐसे भी कुछ शास्त्र हैं जहां पे आपने पढ़ा होगा, भागवत में भी कई ऐसे उदाहरण आएंगे कई, बट स्पेशली दूसरे कई शास्त्रों में जहां पे ब्रह्म को, यानी कि ब्रह्मन जो रहता है ना भगवान का, ब्रह्म, उसको ही सब कुछ माना गया है कि ब्रह्म ही क्या है, भगवान के, सॉरी भगवान नहीं कहा जाता लेकिन ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति, प्रलय और मतलब इसका स्रोत है। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है जिनका आई साइट वीक है वो भगवान को नहीं जान सकते, वो ब्रह्म को जान सकते, उनके लिए समझाने के लिए कहा गया है। ब्रह्म सब कुछ है, ब्रह्म से सब कुछ निकलता है। लेकिन जिसका आई साइट स्ट्रांग हो गया है भक्ति करके, वो आगे जाके देख सकता है कि ब्रह्म तो क्या है, केवल भगवान के शरीर का तेज है। तो ऐसे लोगों को पैसिफाई करने के लिए ये इस तरह से कहा जाता है, राइट? सो लाइक दैट। एंड देन ऑफ कोर्स इन प्रभुपाद परपोर्ट में आप देखेंगे तीसरी 1 2 3 4 5 छठी लाइन में देखिए, आप देखेंगे वहां पे मायावाद दर्शन के अनुसार अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है। ये आपको पता रहेगा स्टैंडर्ड मायावाद फिलोसॉफी, कि जीव जब यानी कि ब्रह्म जब अज्ञान से ढक जाता है तो उसे जीव कहा जाता है। जब ये अज्ञान दूर हो जाएगा तो वापस वो ब्रह्म बन जाएगा। सुना होगा आपने कई बार। तो ये गलत फिलोसॉफी है। मतलब वो क्या कहते हैं कि ये ईश्वर जो है ना अभी अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए जगत में क्या हो गया है, इस तरह से कष्ट पा रहा है। भगवान कभी ऐसे कष्ट नहीं पाते इसलिए वो लोग कहते हैं दरिद्र नारायण। नारायण क्या हो गया, दरिद्र हो गया है। नारायण बेचारा गरीब हो गया अभी, क्यों? क्योंकि मोह माया से ये हो गया, कवर हो गया वो। और यही नारायण जब मोह माया से मुक्त हो जाएगा तो फिर वापस नारायण बन जाएगा। तो ये अपने मन गढ़ंग जो भी लगाना है, इनको फिलोसॉफी लगा देते हैं लोग। लेकिन भगवान कभी माया से इस तरह से मोहित नहीं होते। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए आगे आप जाएंगे 335 पेज नंबर में प्रभुपाद आगे लिखते हैं, वेदों में कहा गया है कि भगवान विज्ञानम आनंदम है, अर्थात ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। बद्ध जीव की तुलना उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे जीवों में कलमशग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि मुक्ति के बाद जीव भी भगवान जैसा गुण ग्रहण कर सकता है, किंतु कलमशग्रस्त होने की प्रवृत्ति के कारण ही जो प्रवृत्ति भगवान में नहीं होती, जीव भगवान से भिन्न है, राइट? इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है, शुद्धम अपाप विद्धम, राइट? जीवात्मा पाप से दूषित हो जाता है, लेकिन भगवान पाप से कभी दूषित नहीं होते। तो ये समझाने के लिए सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य की रोशनी से जो कचरा है ना, समझो अगर रास्ते पे अगर टॉयलेट गिरा हुआ है, मूत्र है और पेशाब है, सब गटर का पानी है, उसको सूर्य क्या कर देता है, सुखा देता है ना। लेकिन सूर्य को कुछ होता है क्या? अच्छा, हम अगर सुखाने जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, है ना, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ता क्या, मर भी सकते हैं हम लोग भयंकर बीमारी से। तो हम भगवान के जैसा नहीं बन सकते। बट ये तथाकथित मायावादी लोग इस तरह से भगवान जीव की ये व्याख्या करते हैं कि जो ब्रह्म अभी माया से ढक गया है, अभी क्या हो गया है, वो जीव बन गया है। माया से मुक्त होगा तो ब्रह्म, इसलिए वो लोग कहते हैं मुक्ति मुक्ति मुक्ति। इन लोगों का इसलिए ज्यादा डेस्परेशन रहता है, मुक्त होना है मोह माया से। मोह माया से मुक्त होते आप क्या बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। ये सबसे बड़ी माया है ये कहना और इस तरह से फिलोसॉफी प्रेजेंट करना है कि मोह माया से मुक्त होने के बाद आप ब्रह्म बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। इससे बड़ा छलावा कोई नहीं है, इससे बड़ा छल नहीं जीवात्मा के साथ। इसलिए प्रभुपाद कई बार कहते हैं, द लास्ट स्नेयर ऑफ माया इज टू थिंक वन सेल्फ एज गॉड। बराबर ना विभा गुप्ता माता जी? गीता में पढ़ा होगा आपने, माया का आखिरी पाश अपने आप को भगवान मान लेना। ये माया का अंतिम पाश है, गीता के कई पर्पट्स में प्रभुपाद ने लिखा हुआ है, राइट? सो लाइक दैट। इस तरह से यहाँ पे ग्लोरीफाई करते हैं कि हम उन भगवान को तब जान सकते हैं जब हम इस तरह से क्वालिफाई हो जाएं भक्ति से, अदरवाइज हम भगवान को ठीक से जान नहीं पाएंगे। एंड देन 42 बरसाना किशोरी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 42। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
आद्योतार पुरुषस्य पुरुष परस्य काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थानो चरिष्णुभुम्न कारणार्णव शाही विष्णू हे परमश्रेष्ठ भगवंतांचा प्रथम अवतार आहे आणि तेच शाश्वत काळ आकाश कारण परिणाम मन भौतिक तत्वे भौतिक अहंकार प्राकृतिक गुण इंद्रिये विराट रूप गर्भोदक शाही विष्णू आणि चल अचल अशा अखिल प्राणी मात्रांचे स्वामी आहेत. हरे कृष्णा. धन्यवाद. तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, किसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? महाविष्णु को, राइट? क्योंकि उन्होंने कहा ना जितना पता है मैं उतना ग्लोरीफाई करूंगा। तो उन्होंने जितना भी देखा है कि इस प्रकार भगवान सृष्टि करते हैं, सृष्टि के तत्व उत्पन्न करते हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि महाविष्णु कारण ओशन में पहुंचने वाले ये क्या है? भगवान के प्रथम अवतार है, राइट? जब प्रथम अवतार है कहते हैं तो इसका मतलब कोई तो अवतार देने वाला रहेगा, राइट? इसलिए आपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, इसलिए अवतार कहते हैं क्योंकि मूल तो कृष्ण है, गोविंद, उनके ये सारे अवतार हैं, राइट? वे सनातन काल आकाश कार्य कारण यू नो के स्वामी है, राइट? तो प्रभुपाद परपुट में लिखते हैं तीसरी लाइन में, यह भौतिक प्राकट्य उन बद्ध जीवों को सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते, राइट? तो जिनको घर में नहीं रहना है उनके लिए हॉस्टल बनाया जाता है, राइट? हॉस्टल से बढ़िया उदाहरण देना जाए रहेगा जेल बनाया जाता है, क्योंकि जेल में क्या रहता है? रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। जो घर में फ्रीडम है वो जेल में नहीं मिलता है, बट क्या करें, उसको जेल में ही रहना है तो उसके लिए जेल बना दिया जाता है। ऐसे अनुच्छिक बद्ध जीवों को दिव्य अस्तित्व के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, बजाय इसके वे नकली ईश्वर के रूप में खुद भोग करना चाहते हैं। जैसे आपके बच्चे खेलते हैं ना, कभी कभी आप समंदर के किनारे लेके जाते होंगे उनको, नदी के किनारे, या फिर घर में भी खेलते हैं, भातुकली का खेल बोलते हैं उसको बच्चों का। तो बच्चों का अपना किचन रहता है, वो कहते हैं मम्मी मम्मी मैं कुकिंग करूं, हाँ हाँ बेटा कर ले तू। तो बच्चा मम्मी लाइटर लगाओ, हाँ लगा ले बेटा। तो वो डुप्लीकेट रहता है वो प्लास्टिक का, टक टक करके, हाँ अभी जल गया लाइटर, हाँ अभी मैंने बर्तन रखा, अभी मैंने दाल डाल दिया, चावल डाल दिया, मम्मी बन गया, रेडी हो गया, है ना? तो खाओ फिर। अभी नहीं मम्मी भूख लगा है, मुझे प्रसाद दे दो। वो खा नहीं सकते क्योंकि वो है ही नहीं वहां पे। लेकिन जिसको मिथ्यावश विचार करना है कि मैं भोगता हूं, तो उसके लिए ये सब सात सामग्री डुप्लीकेट बना के दिया जाता है, राइट? इवन टू द एक्सटेंट, ये तो एक उदाहरण हो गया। दूसरा एक उदाहरण है कि कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं ना, वो घर में अगर पिता का कुछ ऐसा एक्सरसाइज का कुछ सामान रहता है, ऐसा बड़ा बड़ा डंबल्स वगैरह, तो पिताजी एक्सरसाइज करते हैं, बच्चा बोलता है मैं भी उठाऊंगा, ऐसा करता है वो, उसको पकड़ कर मैं उठा रहा हूँ, उठा नहीं पाता है, पीछे से पिताजी जाते हैं और पिताजी उसको उठाते हैं, बच्चा हाथ लगाए, हाँ उठ गया, मैं उठ गया, वाह मैं उठा सकता हूँ इसको। उसको पता नहीं है पीछे से पिताजी उठा के दे रहे हैं उसको। इसी प्रकार भौतिक सृष्टि हम सबको एक मोह माया में भर देती है। आप ही करता है, आप ही भोगता है प्रभु, देखो एंजॉय करो, आप उठा रहे हो, देखो किस तरह से आपने घर बनाया है, कितना बैंक बैलेंस है आपका, आप कितने सुंदर हैं, कितने विद्वान हैं, कितने गुणवान हैं, इस तरह से मोह माया में भर देती है हमको वो। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, सारे जीव वैधानिक रूप से भगवान के सनातन सेवक है, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा करना नहीं चाहते, अतः उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया या भ्रम का भोग करने दे जाते। मतलब पीछे से उठाते डंबल पिताजी। देख 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 कैसे तू उठा रहा है, हाँ 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 मैं उठा रहा हूँ, मैं तो पावरफुल हूँ। यह भ्रम कहलाता है, क्योंकि माया के चंगुल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते, यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने आप को भोक्ता समझते हैं। ऐसे मोहग्रस्त जीवों के लिए क्या है, ये भौतिक प्रकृति बना दी गई है महाविष्णु के द्वारा। जाओ बेटा एंजॉय करो, जाओ जाओ बनो महाविष्णु, आप भी बनो, तो 20 30 40 50 साल के लिए महाविष्णु बनो, फिर जैसे 50 साल 40 साल पूरा हो जाएगा, महाविष्णु लीला खत्म। मेरा दांत दुख रहा है, मेरा घुटना दुख रहा है पेट में गैस हो गया है, डाइजेस्ट नहीं होता है खाना, रात को नींद नहीं आती है, हो गया महाविष्णु लीला फिनिश। फिर अभी
बेड में सोकर महाविष्णु को याद कर रहा है खाली लेटे लेटे, राइट, इस तरह से। सो लाइक दैट, ये यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। देन 43, 44, 45 3 श्लोक। तो 43 पढ़िए रमेश मोदी प्रभु, 44 पढ़िए चित्रलेखा सखी माता जी, 45 पढ़िए मंगला माता जी, ठीक है। फिर अनुवाद एक साथ पढ़िए कनाई प्रिय माता जी, ठीक है। पढ़िए, स्टार्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहो यज्ञ इमे प्रजेक्षा दक्षा धरो ये भवदयश्च सर्व लोकपाला खक लोकपाला नृ लोकपाला स्त लोकपाला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कौन है? हाँ, चित्रलेखा आप पढ़िए। गंधर्व विद्याधर चारणेश अक्षर शोभ गणान गणनाथा यो वा ऋषी वृषभा पितृणा दैतेंद्रिय सिद्धेषु दानवेंद्रा अन्ये च हे प्रेत पिशाच भूता कुष्मांड यादव मृग पक्षाधीशा। हरे कृष्णा। कनाई प्रिय माता जी नेक्स्ट पढ़िए आप, 45 45 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। पांचाटन यदि किंचनम लोके भगवान महेश तो जासे सब बलवता क्षमा ईशी विभूत आत्मवत् अद्भुत अगणा तत्तम परम सबद स्वरूपम। सृष्टिपति प्रभु ऐसे दृष्टिपात कर रहे थे जैसे महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं पढ़ो ओके, इस सबका अनुवाद पढ़ेंगे। कौन है यहाँ पे? सची किशोरी माता जी आप हैं क्या यहाँ पे? हरे कृष्णा बुक आउट ऑफ स्टेशन। हाँ ठीक मैं है, पढ़ देता हूँ प्रभु जी। नहीं दूसरे लोगों को जरा जागृत करना है, महाविष्णु लीला। काशीनाथ प्रभु आप पढ़ेंगे? पढ़िए। अरे बाप रे, नहीं आप मत पढ़िए। मैं स्वयं ब्रह्मा शिवजी भगवान विष्णु दक्ष आदि प्रजापति तुम नारद तथा कुमार इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता भूलोक के नायक अधोलोक के नायक गंधर्व लोक के नायक विद्याधर लोक के नायक चरण लोक के नायक यक्षों राक्षसों तथा उर्गों के नेता ऋषि बड़े बड़े दैत्य बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा मृतक प्रेम शैतान जिन कुष्मांड बड़े बड़े जलचर बड़े बड़े पशु तथा पक्षी आदि या अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल ऐश्वर्य मानसिक तथा इंद्रिय कौशल शक्ति क्षमा सौंदर्य विनम्रता ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे रूपवान या रूपवहीन, वे सब भले ही वशिष्ठ सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में वे वैसे है नहीं। मैं सभी भगवान की दिव्य शक्ति का अंश मात्र हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बेसिकली समराइज कर देते हैं, जो भी सृष्टि में आपको दिख रहा है, लास्ट की ट्रांसलेशन की आप अगर 2-3 लाइन पढ़ेंगे, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हो, क्योंकि अलग अलग लोग इन चीजों को भगवान की अभिव्यक्तियां मानते हैं। आपने गीता के 10वें अध्याय में देखा होगा विभूति योग में, जो इस जगत में विशेष आकर्षित करने वाली चीजें होती है, लोग बोलते ही भगवान है। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो जिस प्रकार आदिवासी वज्रपात विशाल वट वृक्ष या जंगल में उत्तुंग पर्वत देखकर विस्मित होते, वाह ये भगवान है, अग्नि ये भगवान है, इतना बड़ा बारिश हो रहा है, बारिश इसको देने वाला कोई भी रहे वो भगवान है, राइट। बट ब्रह्मा जी कहते हैं लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होते, सब भगवान के रूप नहीं है, भगवान की शक्तियां हैं, वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र है, राइट, लाइक दैट। तो वो पूरा कोटेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग तात्पर्य में दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से भगवान नहीं है, भगवान की शक्तियां हैं अनेक अनेक। तो फाइनली 46 वर्ष में कंक्लूड करते हैं 46 नंबर में। पांडु सखी माता जी आप पढ़ेंगे?
ओके, शोभा पाटणकर माता जी आप हैं? हाँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए, हरे कृष्णा, दंडवत राम प्रभु जी। 46 नंबर पढ़िए। हाँ, प्राधान्यतः यान रूपे आमनन्ति लीला अवतारान् पुरुषस्य पुण्यम् आतीयतां कर्ण कषाय शोषान् अनुक्रमिष्टे ते इमान रूपेशान। हे नारदा, आता मी लीला अवतार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भगवंतांच्या दिव्य अवतारांचे क्रमाक्रमाने वर्णन करेन. त्यांच्या लीलांविषयी श्रवण केल्याने कर्णांमध्ये संचित झालेला सारा मळ नाहीसा होतो. या सर्व लीला कर्णमधुर आनंददायक असून त्यांचे आस्वादन केले पाहिजे, म्हणूनच त्या माझ्या अंतःकरणात आहेत. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। इस तरह से ब्रह्मा जी अंत में नारद को कहते हैं, नारद आपने तो प्रश्न पूछे, 2 अध्याय में मैंने इनका उत्तर दिया, राइट। अभी आपका इंक्वायरी खत्म और मुझे जो सबसे अच्छा टॉपिक लगता है उसका बिगिनिंग। मतलब एक ऐसा है जैसे आप किसी को प्रचार करते हैं तो वो अपने 1000 क्वेश्चन लेके आता है, आप जब तक उसका पूरा सुनेंगे नहीं और अपना सुनाना चालू करेंगे सुनेगा नहीं। तो पहले उसका सुनना चाहिए हमको। सुनिए अच्छी तरह से, ब्रह्मा जी ने पूरा जितने प्रश्न थे सुन लिया और उसका उत्तर भी दे दिया। लेकिन स्पेशली जो ब्रह्मा जी को अपने हार्ट में स्पेशली वेरी डियर है, अच्छा लगता है, वो बोलेंगे मैं अभी सुनाने जा रहा हूं आपको। क्या? अभी तक आपने भगवान के पुरुषावतार की लीलाएं सुनी, पुरुषावतार के बारे में सुना, राइट। इस चैप्टर में पिछले अध्याय में गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। लेकिन इनसे भी अलग और भगवान के अवतार होते हैं, वो है लीला अवतार। तो मैं आपको अभी लीला अवतार के बारे में बताना चाहता हूं नारद, क्योंकि ये मुझे सबसे प्रिय है और इसको बताने के 3 कारण दिए गए हैं। 3 कारण है। फर्स्ट रीजन क्योंकि ये तो ब्रह्मा जी का इच्छा है, फर्स्ट, राइट। आप देखेंगे यहाँ पे इसमें किधर गया ये ट्रांसलेशन में, वो कहते हैं ये लीलाएं ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं, राइट। और इनको सुनने से दूसरी संसार की अनेक तथाकथित चीजों को सुनने की इच्छाएं खत्म हो जाती है, राइट। नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं या फर्स्ट लाइन ट्रांसलेशन की, प्राधान्य तो यानुष आमनंती। प्राधान्य मतलब मुख्यता है, आमनंती मतलब पूछते हैं, राइट। कौन पूछते हैं इनको? बड़े बड़े ऋषि इनकी चर्चाएं करते हैं, बड़े बड़े भगवान के भक्त इन सब के बारे में सुनते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश दिया हुआ है इन लीलाओं में, भगवान के लीला अवतारों में, राइट। और तीसरा सुपेशान करके शब्द है, आपको दिखेगा लास्ट ट्रांसलेशन की लाइन, सुपेशान। सुपेशान यानी कि सुनने में मधुर है। तो अभी ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, देखिए ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो नारद, जो पुरुष अवतार है ना, वो सुनने में थोड़ा इतना आनंद नहीं आता है ना। वो जो आपने गणित देखा है पूरा कि यहाँ से ये निकलता है, वहां से वो निकलता है, यहाँ से ये निकलता है, ऐसा गणित है नारद। सब ज्योमेट्री और केमिस्ट्री स्टडी करते हो तो बोर हो जाता है। लेकिन मैं आपको अभी कुछ स्टोरीज सुनाना चाहता हूँ। स्टोरीज। एक था राजा, रानी थी, वो भी दिव्य थी, ऐसा नहीं कि संसार की है। तो भगवान की दिव्य लीला में सुनाना चाहता हूँ आपको, लीला अवतार। और कंक्लूजन में कहते हैं ये लीला अवतार सुनने से क्या होता है नारद, हमारे कान में जितना भी मैल है, मतलब कान का मैल साफ करना है ना अगर आपको तो कान का मैल साफ करने के लिए इसके पास मत जाइए, वो जो आता है ना, वो डॉक्टर वो चिमटा डालते हैं अंदर से, अरे वैक्स जमा हो गया, वैक्स निकालो बाहर। कान का मैल साफ करने के लिए भगवान की कथा सुननी चाहिए उससे भगवान मैल दूर हो जाएगा। अब डॉक्टर को बोल देना, डॉक्टर साहब आपको पता है क्या, कान का मैल साफ करने के लिए भगवान की कथा सुननी चाहिए राइट। क्योंकि कान का मैल जो है ना बड़ा गहरा है। ये कान बहुत गहरा है एक्चुअली, विशाल महासागर की तरह गहरा है, जिसके अंदर अनंत 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 कोटि कचरा हमने भर के रखा है अनादिकाल से। और कलयुग में तो वाह वाह क्या कहना, कितने सिनेमा के सॉन्ग हमने सुने हुए हैं, कितने नॉवेल पढ़े हुए हैं, कितनी प्रजल्प किए हैं, सब इस कान के इस होल के अंदर भरा हुआ है, भर भर के। तो अभी उसको निकालना है, राइट। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, नाम जप करना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो कथाएं हैं ये किसके लिए बनी हुई है? रिलिश करने के लिए। आपीयताम यानी कि तुम्हारे द्वारा आस्वादन के लिए नारद ये। तो क्या पुरुष अवतार आस्वादन करने के लिए नहीं था क्या? था, लेकिन उससे भी मधुर लीला अवतार है, भगवान के लीला अवतार है पुरुष अवतार से भी, राइट? क्योंकि वही भगवान जब ऑफिस में रहते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये नहीं करना है वो नहीं करना है, समझे? गलती किया सजा मिलेगा। लेकिन वही भगवान जब लीला में आ जाते हैं तो बहुत ही कृपाशाली बन जाते हैं। जैसे वृंदावन में भगवान जब लीलाएं करते हैं तो असुरों को भी मुक्त कर देते हैं। पूतना आई थी नाटक करने के लिए, मैं आपकी मम्मी हूं नाटक में भी उसको मुक्त कर दिया। ये है लीला अवतार। अभी महाविष्णु अगर देखते तो ये नहीं करते उसके साथ, महाविष्णु उसको हरि बोल, राइट? तो इस तरह से लीला अवतारों का एक अपना विशेष महत्व है। तो इसलिए प्रभुपाद क्या करेंगे, ब्रह्मा जी क्या करेंगे, अभी आने वाले 7वें अध्याय से, जो कि आज मैं स्टार्ट करने वाला था लेकिन हुआ नहीं, 7वें अध्याय में कंप्लीट भगवान के अनेक 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 लीला अवतारों का वर्णन करेंगे और अपने हृदय को संतुष्ट कराएंगे और नारद को संतुष्ट करेंगे, राइट? तो हम इस श्लोक का तात्पर्य और फिर अगले अध्याय का बिगिनिंग अगले क्लास में देखते हैं कि इस तरह से कान का कचरा दूर करने के लिए हमें भगवान की अनेक अनेक, तो बेसिकली पुरुष अवतारों को अंडरस्टैंड करना होता है कि कैसे काम करता है, ये मैकेनिज्म क्या है, यहाँ से यहाँ निकला, ये ब्रह्मांड है, इसका डायमीटर इतना है। और लीला अवतारों को आस्वादन किया जाता है, वहां पे ज्यादा आपको एनालिसिस नहीं करना होता है, राइट? सिंपल है, भगवान की लीला वही वृंदावन में सुनिए और आनंद उठाइए। कैलकुलेशन करने नहीं बैठा पड़ेगा, अच्छा मेजरमेंट कितना है पृथ्वी का, है ना, सूर्य तक, यहाँ से क्या है, वो सब मेजरमेंट नहीं आएगा वहां पे भक्ति का मेजरमेंट आएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने आपको बहुत कुछ सुनाया, आपने सुना, लेकिन अभी मैं जो सुनाऊंगा वो मेरे हृदय को बड़ा ही प्रिय है नारद, और मैं आपको सुनाऊंगा, राइट? अगले अध्याय से, लाइक दैट। हरे कृष्णा। तो फिर हम देखेंगे अगले बुधवार को किस तरह से भगवान फिर ब्रह्मा जी भगवान के अनेक अनेक लीला अवतार का वर्णन करेंगे। तो आप लोग एग्जाम की तैयारी कीजिए, कल आपके प्रश्न सारे देने का प्रयास रहेगा मेरा। 28 को अपनी एग्जाम है, राइट? दूसरे अध्याय की, बराबर ना? इतने स्तब्ध क्यों हो गए आप लोग? कल दे दूंगा तो पूरा एक हफ्ता आपके पास। नहीं कीजिए, नहीं तो आपको बहुत लोड हो जाएगा। अभी 7वां अध्याय भी चालू हो जाएगा, पूरा भी हो जाएगा, उसमें कुछ टेक्निकल स्टेप नहीं है, आनंद लेना है खाली। और आनंद में कितने टाइम फटाफट बीत जाता है मालूम नहीं पड़ेगा आपको राइट? तो इस तरह से आप पढ़ाई कीजिएगा, फिर हम एग्जाम करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद। बोलिए प्रभु जी, दंडवत प्रणाम कहना चाहते हैं? दंडवत प्रणाम। बस फर्स्ट कैंटो के एग्जाम बाकी थे मेरे, फर्स्ट चैप्टर ही पहला ही बाकी है ना? हाँ, बाकी दे दिया ना आपने? हाँ तो ठीक है ना, फर्स्ट वो पहले इसको रिकवर कर लीजिए, फिर बाद में टाइम मिलेगा, जैसे टाइम मिलेगा आपको। क्वेश्चन बैंक तो आपके पास है ऑलरेडी, या मैं आपको दे देता हूँ, आप फिर लिख के मुझे दे दीजिएगा, मतलब प्रभु जी के पास जमा कर दीजिए, ठीक है? हरे कृष्ण। फिर मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।